जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के पहले और दूसरे अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भगवान श्री कृष्ण और विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना, और उद्धव से विदुर का भगवान श्री कृष्ण जी की कुशल पूछना और उद्धव द्वारा सब हाल सुनाना। तो श्रीमद् भागवत कथा वह परम सुंदर कथा है कि जिससे जीवन भी सुधरता है, जिससे मृत्यु भी सुधरती है। जो अपने जीवन को सुधार लेता है उसकी मृत्यु अपने आप सुधर जाती है। जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद आ जाए तो समझ लेना कि मनुष्य जीवन सफल हुआ है, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर जीवन के अंतिम समय में, जीवन की अंतिम सांस में भगवान की याद नहीं आई तो समझ लेना कि पुनः वापिस आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अवसर ना आने पाए, इसी के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा है कि जिसको सुनने से भगवान की कृपा मिलती है, मन भगवान के श्री चरणों में लीन हो जाता है। और भगवान के चरणों में जब मन लीन हो जाता है तो मन को ऐसा लगता है कि यहीं परम सुख मिलता है, यहीं परम सुंदर आनंद मिलता है। इस कारण मन यही चाहता है कि बारंबार इस कथा को पढ़ूं या सुनूं और बारंबार भगवान के नाम का जाप करूं, बारंबार भगवान की भक्ति करूं। तो मन को सुधारने का सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है कि भगवान की इस कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। श्री सुखदेव जी महाराज तीसरे स्कंद की कथा का आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने उसी को शेषनाग को सुनाया और शेषनाग ने उसे वात्स्यायन मुनि को बतलाया। फिर वात्स्यायन ने मैत्रेय जी को सुनाया है। ये सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, अब आप मुझे वह बताने की कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण जी की धृतराष्ट्र आदि से भेंट किस समय हुई थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया समझकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणाधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को पहले तो लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। इसके पश्चात भीमसेन के खाने के लिए दुर्योधन ने जहर के लड्डू भेजे हैं। इतने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो दुर्योधन ने जुए में छल करके उनका समस्त राज्य और संपत्ति ले ली। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को राज्यसभा में नग्न करने के विचार से अपने भाई दुशासन को उसके चीरहरण करने का आदेश दिया। इस पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों की हर समय रक्षा हुई, द्रौपदी की रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब वे वन से लौट कर आए तब भी महापापी दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में आए हैं और उसे झगड़ा समाप्त करने के लिए समझाने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा है कि हे राजन, तुम्हारे और तुम्हारे भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे और ना युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में ही डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर ही संतुष्ट कर दो। पांडव संतुष्ट हो जाएंगे और इसमें तुम्हारा सब प्रकार से भला ही होगा। राजा धृतराष्ट्र को जब ये बात अच्छी नहीं लगी तब विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर चलता देखकर सच बात जानते हुए अपने भाई को ऐसे समझाया है कि हे भ्राता धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं और सबको अपना प्रिय मानते हैं।
इस कारण तुम्हें उनका हिस्सा देना ही चाहिए। अगर तुम उन्हें उनका हिस्सा दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो आप जानते ही हो कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो युद्ध में 10 दिशाओं के दिक्पालों को हताश कर सकता है। इसके अलावा भगवान श्री श्याम सुंदर उनके सहायक हैं और जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो वो तो किसी भी तरह से पराजित नहीं हो सकता है। हे धृतराष्ट्र, तुम जो ऐसा समझ रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, तो तुम ऐसा निश्चय करके जानो कि भगवान श्री कृष्ण जी से विपरीत चलने पर, धर्म के विपरीत चलने पर तुम पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस अत्याचार से तुम्हारा सारा धन और धर्म चला जाएगा, राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी से वैर रखता है, इस कारण उसका सर्वनाश होना निश्चित ही है। लेकिन अगर तुम भगवान से प्रेम रखते हो तो भगवान तुम पर कृपा करेंगे। इन सब बातों को सोचते हुए तुम पांचों पांडवों को राज्य भाग तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उससे राज्य वापस ले लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला है। नहीं तो ये बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण जी से विमुख रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आज धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं कि किसी तरह से मेरा भाई समझ जाए, लेकिन जब कहते हैं कि वक्त बुरा आने वाला होता है तो मनुष्य चाहकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। धृतराष्ट्र आज अपने पुत्र के मोह में अंधा हो रहा है। जब मनुष्य का मन मोह और माया से ग्रस्त हो जाता है उस समय उसे अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आज धृतराष्ट्र तो सारी सीमाएं लांघ चुका है। विदुर जी ने समझाया है लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझा है। उस समय धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया है, चुप्पी साध ली है, अर्थात उसे विदुर जी का कहना स्वीकार नहीं है। उस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा है कि तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते रहे हैं, फिर भी यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान नहीं देता और हमें ही गलत बताकर धर्मोपदेश देकर अपनी निष्ठा दिखा रहा है। दुर्योधन की ऐसी आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा है, लेकिन उसी समय विदुर जी ने आज अपने मन में सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस सभा से बाहर करेगा तो उससे मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः मुझे ऐसा चाहिए कि मैं स्वयं ही इस सभा से बाहर हो जाऊं। भगवान इस समय सब कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इस कारण धृतराष्ट्र आदि के मन में अधर्म छा गया है और उनको अच्छी बात सुनना भी स्वीकार नहीं है। उन्हें अच्छे बुरे का कुछ भी इस समय ज्ञान नहीं हो रहा है। आज ऐसा सोचकर विदुर जी सभा से उठकर द्वार पर आए हैं और उन्होंने अपने धनुष्मान आदि अस्त्र शस्त्रों को उतारकर वहीं पर रख दिया है। शस्त्र रखने का कारण ये था कि शस्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने मन में कहीं ये न सोचे कि विदुर पांडवों से जाकर मिल गए हैं और युद्ध के समय ये उनका पक्ष लेंगे। इतना ही नहीं, आज विदुर जी ने अपने वस्त्र तक भी उतार दिए हैं और केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े हैं। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। वो जो कोई पाप कर रहा हो तो उसे समझाते हैं, लेकिन अगर कोई ना समझे तो वहां पर रहना उचित नहीं है। पापियों के बीच में रहने से मनुष्य पापी हो सकता है, क्योंकि जब सब और पापी ही पापी होते हैं उस समय मनुष्य उनके बीच में रहता है तो हो सकता है कि कुछ असर हमारे मन के ऊपर आ जाए। तो विदुर जी ने इसी कारण हस्तिनापुर का इस समय त्याग किया है, तीर्थ यात्रा को चले गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, विदुर जी का शस्त्र रखने का एक कारण ये भी था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त हैं और होने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है, इसलिए वहां से निकलकर 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा की है
और वहां से तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना जी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी के आश्रम पर आए हैं। वहां वे काफी समय तक रहे हैं। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए, पापियों का सर्वनाश हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों को विजय मिली है, युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला है। जिस समय भक्त राज उद्धव भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम सिधारने के बाद द्वारिका से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी की उनसे भेंट हो गई है। तब दोनों ही भगवान के भक्त आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले हैं। भगवान के दो भक्त जब कहीं मिलते हैं तो उनके मन में अपार आनंद आ जाता है। भगवान के भक्त एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। संसारी व्यक्ति संसार की बातें करेगा, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा उससे आप कोई भी बात कीजिए, वो आपको फिर से वापस भगवान की बात पर ही ले आएगा। संसारी व्यक्ति हमेशा संसार की बातें करेगा, क्योंकि उसके मन में संसार बसा हुआ है, लेकिन भगवान के भक्त केवल भगवान की बात करते हैं, क्योंकि उनके मन में भगवान बसे हुए हैं। जो संसार से प्रेम करता है उसे हर क्षण संसार की याद आती है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है उसे हर क्षण ठाकुर जी की याद आती है, श्री राधा रानी सरकार की याद आती है, भगवान श्री कृष्ण जी की याद आती है। और जिसे हर क्षण भगवान की याद आती है उसका जीवन सुधर जाता है, और जिसका जीवन सुधर जाता है उसे जीवन में सब तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जीवन में कोई कमी रहने ही नहीं देते। अब यहाँ पर आप पांडवों का देख लीजिए कि पांडव भगवान के भक्त हैं, लेकिन कौरव भगवान के विपरीत चलते हैं, धर्म के विपरीत चलते हैं। पांडवों को विजय मिली है, कौरवों का सर्वनाश हुआ है। पांडव भगवान के भक्त हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, इस कारण भगवान उनकी हर पल रक्षा करते हैं, वो सदा भगवान को याद करते हैं। ठीक ऐसे ही आज के इस कलयुग में जो मनुष्य हर क्षण ठाकुर जी को याद रखेगा, भगवान उस पर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान तो वही हैं जो कौरव और पांडवों के समय में थे। भगवान आज भी वही हैं, बस हमें पांडवों जैसा बनना है, हमें अर्जुन जैसा बनना है, हमें दुर्योधन जैसा नहीं बनना है। दुर्योधन वाली बुद्धि और स्वभाव किसी का होगा तो सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मन और बुद्धि पांडवों जैसी होगी तो भगवान की कृपा मिलेगी। आज विदुर जी को उद्धव जी ने बताया है कि दुर्योधन की मृत्यु हुई है, सब कौरवों का नाश हुआ है, युधिष्ठिर को राज सिंहासन की प्राप्ति हुई है। उस समय पहले तो विदुर जी ने काफी शोक किया है, क्योंकि जैसा भी हो कौरव उनके अपने थे, इस कारण पहले तो विदुर जी को दुख हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर जी की ऐसी ही इच्छा है ये सोचकर अपने मन में धीरज धारण किया है। भगवान के भक्त जैसा भी दुख का समय आए या सुख का समय आए, वो उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। जीवन में दुख आए तो भगवान को ताने नहीं देने चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें जो दुख मिलते हैं वो हमारे ही पूर्व जन्मों में किए हुए किसी बुरे कर्मों का फल हैं, या इस जन्म में हम कुछ बुरे कर्म कर लेते हैं, उसका फल जब सामने आता है तो दुख मिलते हैं। इसमें भगवान को कुछ कहने वाली बात नहीं आती है। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। अगर भगवान के पास दुख होता तो भगवान की भक्ति कोई नहीं करता, कोई मंदिरों में नहीं जाता। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, भगवान बहुत ज्यादा फल देते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारे किए हुए कर्मों का फल हैं। हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कारण कहा जाता है कि बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए। भगवान की भक्ति होगी तो बुरे कर्मों में मन नहीं जाएगा। तो उद्धव जी और विदुर जी तो भगवान के भक्त हैं, दोनों भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने आज उनसे पूछा है कि हे भक्त राज उद्धव, तुम तो एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारा और भगवान श्री कृष्ण जी का इतना प्रेम है कि तुम उन्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होने देते थे। जहाँ भगवान होते थे वहीं पर तुम होते थे, लेकिन आज तुम अकेले हो, इसका
क्या कारण है? बताओ तो सही मेरे प्राणाधार श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी और मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छे तो हैं। मैं ये भली प्रकार जानता हूं कि भगवान श्री श्याम सुंदर ने इस भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन भगवान श्री कृष्ण जी का कुशल क्षेम सुनाओ, जिनकी कथा सुनने मात्र से तीर्थ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आज विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्त राज उद्धव के नेत्रों में आंसू भर आए हैं। कहें तो कैसे कहें कि ठाकुर जी अपने धाम को चले गए हैं। उन्हें रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में ऐसा समझ लिया है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। इसी कारण उद्धव जी उनके विरह में आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा है कि हे विदुर जी, मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण जी का कोई समाचार कैसे कहूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य अब छिप गया है और कलयुग आ गया है। कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। भगवान श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं तो हर क्षण उनको याद करके आंसू बहाता रहता हूँ। उनके अवतार लेने और विभिन्न लीलाएं करने का केवल एक यही कारण था कि संसारिक प्राणी, अधिकतर अधर्मी लोग उनकी लीला कथाओं को आपस में कहकर सुनकर इस पार संसागर से पार हो जाएं। हे विदुर जी, भगवान ने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार किया। जो उनके हाथों से मारे गए उनको भी प्रभु ने मोक्ष दिया है। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही सब कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इस कारण उनको याद करके मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है। कैसे कहूं कि अब उनकी याद में मेरे दिन कैसे बीत रहे हैं, क्योंकि जिनसे प्रेम था वो जीवन के एकमात्र आधार थे, आज वही भगवान मेरे पास नहीं है। जीवन बीते तो कैसे बीते, जीवन में अब करें तो क्या करें, ये बात मेरे दिल में हर समय कसक बनकर चुभती रहती है। ठाकुर जी नहीं है, अब करूं तो क्या करूं, रहूं तो कहाँ रहूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि जिनके साथ प्रेम था, जिनके कारण जीवन में हमेशा हर पल नए आनंद का अनुभव होता रहता था, लेकिन अब श्री श्याम सुंदर भगवान तो अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हर क्षण उनकी याद में आंसू बहते रहते हैं। हे विदुर जी, जब से भगवान अपने धाम को वापिस गए हैं, तब से इस जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, आपके साथ रहा हूँ। इस कारण हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर मुझे अपने साथ नहीं ले गए। हे विदुर जी, जब मैंने उन्हें बारंबार साथ लेकर जाने के लिए कहा तो वो कहने लगे कि कोई साथ नहीं आता है और कोई साथ नहीं जाता है, अकेले ही आना है और सबने अकेले ही जाना है। उन्होंने मुझे उपदेश भी दिया था, ज्ञान का उपदेश दिया था और उन्होंने मुझे आज्ञा भी दी थी कि हे उद्धव, अब तू बद्रिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे ये भी दिया था कि केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त संसार को नाशवान समझो, क्योंकि ये सारा संसार एक ना एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाने वाला है। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, जीवात्मा सदा अमर रहता है। इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए।
बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी कर रहे हैं। भगवान अपने धाम को वापस जाते हैं। उद्धव जी आज भगवान के लिए व्याकुल हैं, भगवान के लिए आंसू बहा रहे हैं। जो भगवान के साथ हर क्षण रहते हों, उन्हें मालूम होता है कि भगवान के बिना कैसे रह सकते हैं। भगवान उद्धव जी के साथ हर क्षण रहते थे। उद्धव जी भगवान के परम सुंदर मित्र हैं कि जिनके बिना भगवान कहीं नहीं जाते थे। आज भगवान जब वापस गए तो उद्धव को ज्ञान दिया है, लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान तो आपने दे दिया, लेकिन जब आप जा रहे हो तो मैं आपके बिना कैसे रहूं? इस बात को अपने मन को कैसे समझाऊं? ज्ञान देना सरल है, लेकिन अपने ऊपर जब बीतती है तो उसको समझ पाना, उस समय अपने मन को ज्ञान देना, अपने आप को समझा पाना काफी कठिन हो जाता है। आपने तो आसानी से कह दिया कि प्रभु, इस ज्ञान से तुम समझो कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं, लेकिन प्रभु सच बात तो यही है कि आप गोलोक धाम को जा रहे हो, मैं तो यहीं पर हूं। आज उद्धव जी ने बारंबार कहा है कि हे प्रभु, मुझे आप ले चलिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि तू साथ नहीं आया था, साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं आता है, कोई साथ नहीं जाता है, अपने कर्म ही साथ जाते हैं। अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, उनका फल साथ जाने वाला है। इस कारण हे उद्धव, बद्रिकाश्रम में जाकर मेरे लिए तपस्या कर, फिर तेरा मन मेरे में लग जाएगा और सदा के लिए तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने उद्धव जी को परम सुंदर ज्ञान दिया है और ये कथा आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में आएगी। भगवान ने परम सुंदर ज्ञान की बातें बताई हैं। जब भगवान अपने धाम को वापस जाने वाले थे, उस समय उद्धव जी ने भगवान जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आप तो अपने गोलोक धाम को वापस जा रहे हो, लेकिन अब मैं कैसे रहूंगा? और आने वाले समय में जो संसारी मनुष्य होंगे वो किसकी भक्ति करेंगे? वो कैसे भक्ति करेंगे? किसकी पूजा करेंगे? आप तो हो नहीं, आप तो चले जाओगे, लेकिन प्रभु वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ बताओ तो सही। भगवान जी से उद्धव ने बड़ी तरह से पूछा था, तो भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे थे कि हे उद्धव, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। हे उद्धव जी, मेरे गोलोक धाम जाने के बाद श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा दूसरा स्वरूप है। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा, इसे पढ़ेगा, इसमें मन लगाएगा, उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ही दूसरा स्वरूप है। ये कथा मैं ही हूँ और मैं ही ये कथा हूँ, क्योंकि इस कथा के अंदर मैं पूरी तरह से समाया हुआ हूँ। तो हे उद्धव, आने वाले समय में जो मनुष्य मेरे में मन लगाएंगे, इस कथा को सुनेंगे, इस कथा को पढ़ेंगे, वो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो भगवान ने परम सुंदर उपदेश उद्धव जी को दिया था। काफी विस्तृत उपदेश है, जिसकी कथा आगे 11वें स्कंद में आने वाली है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।